हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके नोटबुक में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 28 दिसंबर 2020 से आपके रेलवे एनटीपीसी की एग्ज़ाम शुरू हो रही है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। तो आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी में 11 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 3 के पेपर को डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं आप लोग को एनटीपीसी 2016 का पूरा पेपर डेली क्लासेस के माध्यम से सॉल्व करवाऊँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं सभी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 11 अप्रैल 2016 में शिफ्ट 3 में पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई? नदी नहीं पूछ रहा है, किस नदी की उपनदी के तट पर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी। एक्चुअली दोस्तों, जो तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना है ये तुंगभद्रा नदी पर ही बनी गई है, ठीक है। लेकिन जो तुंगभद्रा नदी है ये कृष्णा नदी की उपनदी है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचायत चुनाव। जो गांव में दोस्तों पंचायत होता है, तो उसके लिए जो चुनाव किया जाता है तो उसमें भारतीय निर्वाचन आयोग जो होता है वो प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचायत चुनाव। तो दोस्तों, वर्तमान में जो हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है? सुनील अरोड़ा है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचायत चुनाव। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, डैश भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और ये है कहाँ? ये आंध्र प्रदेश में। और अदर ऑप्शन को देखें तो जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ये उत्तराखंड में है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में, और जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में। तो ध्यान दीजिएगा इन सब बातों का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, सुश्रुता को डैश के रूप में जाना जाता है? सुश्रुता को। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय शल्य चिकित्सक के जनक, यानी कि जो फादर ऑफ इंडियन सर्जरी है वो कौन है? सुश्रुता है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, जो भारतीय चिकित्सा के जनक है, भारतीय चिकित्सा के, तो वो हिपोक्रेटस है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग का पूछा जा सकता है कि भारतीय चिकित्सा के जनक कौन है, तो ये हिपोक्रेटस है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर, सॉसपैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज क्यों किया जाता है? जो कलई किया जाता है उसके ऊपर, तो ये क्यों किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए। दोस्तों, जो भी एल्युमिनियम के सॉसपैन होते हैं या फिर प्रेशर कुकर होता है, तो ये क्या होता है? जंग लग जाता है, कोरोड हो जाता है, तो उन्हीं को बचाने के लिए एनोडाइज यानी कि कलई किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह डैश में 1857 में शुरू हुआ था? तो जो सिपाही विद्रोह है 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो वो कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेरठ में। जो सिपाही विद्रोह वो मेरठ में स्टार्ट हुआ था। और मेरठ कहाँ है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश में। तो अब बात आई उत्तर प्रदेश की, तो इसकी कैपिटल क्या है? लखनऊ है। वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, और जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल है। तो ध्यान दीजिए इन सब बातों का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि ये जो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसे पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए इसका निर्माण अगस्त 2015 में किया गया था, ठीक है। अगस्त 2015 में कंप्लीट किया गया था। तो ये आप लोगों का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, डैश दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था? डैश दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पुतनिक 1। जो स्पुतनिक 1 है दोस्तों, ये सोवियत संघ यानी कि वर्तमान में जो रूस कंट्री है उसके द्वारा 1957 ईस्वी में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पुतनिक 1। अगला क्वेश्चन है, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उसे क्या कहा जाता है? यानी कि दोस्तों, जिसमें दूर की वस्तुओं को कोई आदमी ठीक से नहीं देख सकता तो उसको क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर है मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, और हिंदी में क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मायोपिया। और दोस्तों, इसको ठीक कैसे किया जाता है, इसको क्योर कैसे किया जाता है? इसमें यूज़ किया जाता है अवतल लेंस का, ठीक है। कनकेव लेंस को यूज़ करके मायोपिया को ठीक किया जाता है।
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मायोपिया। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 लाख रुपए। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोग का करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि 8 मई 2015 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके तहत जो जोखिम कवरेज है वो 2 लाख रुपए है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2015 को किस सारंगी विशेषज्ञ का निधन हो गया था? तो ये क्वेश्चन भी आप लोग करेंट अफेयर्स का ही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद साबरी खान। उस्ताद साबरी खान ये सारंगी के विशेषज्ञ थे और इनका 1 दिसंबर 2015 को निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का कौन सा चरण चालू हो रहा है, यानी कि जो BS4 है या BS6 है। तो उस समय दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोग करेंट अफेयर्स का ही, तो उस समय कौन सा चल रहा था? तभी भारत 4 चल रहा था, ठीक है, BS4 चल रहा था उस समय। तो दोस्तों अगर आप लोग का वर्तमान में पूछा जाएगा, अभी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग का BS6 चल रहा है, ठीक है। अप्रैल 2020 के बाद जो भी वाहन उत्सर्जन मानक है तो उसके अकॉर्डिंग भारत का जो स्टेज है वो BS6 है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत 4। अगला क्वेश्चन है डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इथेनोग्राफी। इथेनोग्राफी बोला जाता है एक दस्तावेज है जो मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान यानी कि रिसर्च करते हैं। अगला क्वेश्चन है कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बायोप्सी टेस्ट। कैंसर के लिए बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आप लोग का कि जो एलिसा टेस्ट किया जाता है तो वो किससे रिलेटेड है? वो एड्स से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं पे, अगर आप लोग को एड्स के ऊतकों की जांच के लिए लिखिएगा तो वहाँ पे आप लोग का आंसर होगा एलिसा टेस्ट। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड यानी कि जो कैडमियम की रॉड होती है तो उसका क्या काम होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने वाले अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। दोस्तों जब चेन रिएक्शन होता है तो उसमें उसको कंट्रोल करने के लिए जो एक्स्ट्रा अगर न्यूट्रॉन कहीं से निकल रहा है रिएक्शन के दौरान तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है कैडमियम की रॉड, तो इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है परमाणु रिएक्टर में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्मारकों का उनके सही स्थान के साथ मिलान करें। तो पहला है आप लोग का गोलकुंडा का किला, तो ये कहाँ आप लोग का हैदराबाद में है। दूसरा है बुलंद दरवाज़ा, तो ये कहाँ है? आप लोग का फतेहपुर सिकरी यानी कि यूपी में है। और जो हुमायूं का मकबरा है तो ये कहाँ है? नई दिल्ली में। और जो रानी की वाव है ये कहाँ है? पाटन यानी कि गुजरात में। तो इस हिसाब से आप लोग का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। पी का ए, क्यू का बी, आर का सी और एस का डी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 2015 AIBA, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोग करंट अफेयर्स का है और AIBA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे? 2015 में जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुआ था तो उसमें सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीता था क्यूबा में। तो दोस्तों बात आई है क्यूबा की, तो इसकी कैपिटल क्या है? हवाना है। यहाँ की जो करेंसी है क्यूबन पेसो है और वर्तमान में क्यूबा के प्रेसिडेंट है मिगेल डियाज कैनल, ठीक है। मिगेल डियाज कैनल वर्तमान में क्यूबा के प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा जिला देश में NOFN क्या होता है दोस्तों? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला जिला बन गया है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोग का करंट अफेयर्स का था, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इडुक्की। इडुक्की जो दोस्तों ये केरल में, ठीक है, और यही 2015 में NOFN के तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला जिला बना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसमें पहला क्या है? ए नंबर है इनपुट डिवाइस, तो इसमें से आप लोग का इनपुट डिवाइस कौन सा है? टच स्क्रीन है। प्रोसेसिंग डिवाइस, तो प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा है? रोम है, ठीक है, जो रीड ओनली मेमोरी होता है ये आप लोग का एक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। फिर है स्टोरेज डिवाइस, तो स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? फ्लैश मेमोरी है। और जो आउटपुट डिवाइस है तो प्रिंटर जो ये आउटपुट डिवाइस है, यानी कि हम लोग का ए का कौन सा बन रहा है? ए का बन रहा है क्यू, तो देखिए आप लोग का यहाँ पे ए का क्यू बन रहा है। और उसके बाद हम लोग लास्ट का देखें, ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है? डी का, तो डी का हम लोग का बन रहा है प्रिंटर, यानी कि डी का है आर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डी का आर कौन सा है? बी नंबर का है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए का क्यू है, बी का पी है। बी का यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा है? पी है, रोम है। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? सी का, तो एस है, फ्लैश मेमोरी। और जो लास्ट का है डी नंबर आउटपुट डिवाइस, तो ये कौन सा है? प्रिंटर है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग का केमिकल इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो पहला है क्विक लैम्प, तो क्विक लैम्प का इक्वेशन क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO होता है। फिर है स्लेक्ड लैम्प, तो इसका क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। फिर है यूरिया, तो इसका क्या होता है? CONH2 का होल ट्वाइस। और लास्ट में आप लोग का वॉशिंग सोडा, तो ये क्या आप लोग का? Na2CO3। तो इस हिसाब से आप लोग का आंसर बन रहा है सी नंबर, ठीक है। ए का आर, बी का एस, सी का पी और डी का क्यू। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले डैश भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। दोस्तों भारत को जब आज़ादी मिली थी
तो उस टाइम अगर आप लोग का पूछा जाएगा कि गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के बाद अगर आप लोग का पूछा जाएगा कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, ये भारतीय है, तो भारतीय गवर्नर जनरल था चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो ध्यान दीजिए इन दोनों बातों का। अगला क्वेश्चन है 12 मई 2015 को। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आप लोग करंट अफेयर्स का था, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में मेयर के पद पर निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरभजन कौर धीर। तो ये 2015 में यूनाइटेड किंगडम के मेयर के पद पर निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय मूल की पहली एशिया महिला बन गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसर। आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि ये प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा सब जो है वो इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता अधिनियम 1955। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सब में लिखा हुआ है नागरिकता अधिनियम। तो यहाँ पे आप लोग को ईयर याद रखना होगा, ठीक है। ईयर जरूर याद रखना होगा, नहीं तो आप लोग यहाँ पे आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करते हुए एकमात्र घटना कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीकरण, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोलराइजेशन। तो दोस्तों जो प्रकाश है एक ट्रांसवर्स वेव है, तो ये साबित करता है पोलराइजेशन। इसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी, जिस तरह से फ्रीक्वेंसी का जो वेव होता है तो वो किस तरह से ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है, यानी कि दोलन करता है, तो ये कौन सा घटना दर्शाता है? तो ये ध्रुवीकरण दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय संगीत विशेषज्ञ का नाम बताइए जिसने सेशल्स के लिए सांस्कृतिक राजदूत के रूप में नामित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का था। तो राइट आंसर है ए आर रहमान। ए आर रहमान जो इन्हें सेशल्स के लिए सांस्कृतिक राजदूत के रूप में नामित किया गया। और दोस्तों ए आर रहमान से क्वेश्चन और बन सकता है कि ये भारत के एकमात्र सिंगर है जिनको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शब्द AAU का अर्थ असाइंड अमाउंट यूनिट्स से है जो कि सीमा निर्धारित करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैसों से कितना उत्सर्जन हो रहा है किसी भी प्लांट से या फिर एटमॉस्फेयर में किसी भी तरह से ग्रीन हाउस गैस कितना उत्सर्जन हो रहा है, तो इसका सीमा निर्धारण कौन करता है? असाइंड अमाउंट यूनिट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक का श्रेय किसे दिया जाता है? वर्ल्ड वाइड यानी कि WW का। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। और दोस्तों अगर आप लोगों को गूगल का पूछा जाएगा तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, इन दोनों ने मिलकर गूगल का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, राइडर कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ। गोल्फ खेल के साथ ही जुड़ा हुआ है राइडर कप। और दोस्तों जो गोल्फ खेल है तो ये किस देश का नेशनल स्पोर्ट है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये स्कॉटलैंड का नेशनल स्पोर्ट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस बात का भी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के ने पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था। और दोस्तों जो दादा साहब फाल्के हैं तो इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर सब थे, ठीक। और इनके नाम पर ही दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है जो कि भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है। तो ध्यान दीजिएगा इन सब बातों का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने 2016 के NTPC के 11 अप्रैल के शिफ्ट 3 के पेपर को देखा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने आपको बता दिए, जिससे आपको एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ने को मिल गए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं सभी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या हो दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है, तो शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।